सो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप बढ़िया होंगे। मेरा नाम है प्रिंस कटियार एंड वेलकम टू दिस पर्टिकुलर कोर्स जो कि हमारा माई सीक्वल मे बी आपका ये फेवरेट कोर्स में से एक बन चुका है। अगर हाँ तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड या आप नीचे रेटिंग के थ्रू बता सकते हैं। सेकेंड ये है कि अब इस कोर्स को हम लोग देखने वाले हैं। इसका जो हमारा आज का एजेंडा है, टॉपिक है, उससे हम बोलने वाले हैं लाइक मी शेयर मी स्क्रीन एंड ये ठीक है। एसक्यूएल की फॉरेन की को आज हम समझने की कोशिश करेंगे। थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट है एंड इंटरव्यू के हिसाब से अगर आप देखेंगे या नॉर्मली भी देखते हैं, दोनों ही केसेस के अंदर ये इम्पोर्टेंट है। ठीक? तो चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को एंड आप यहाँ पर आ चुके हैं। यहाँ पर पहले हम इसे देखेंगे देन आपको यहाँ पर एक पीडीएफ मिलेगी जिसके अंदर फॉरेन की से रिलेटेड मैंने सारा कुछ ए टू जेड जो भी आपको जानना है यहाँ पर मेंशन कर दिया है और ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी रिसोर्स सेक्शन के अंदर। ठीक? तो परेशान नहीं होना, सारा कुछ पहले समझ लेते हैं क्या होती है ये फॉरेन की एंड किस तरीके से इसका काम क्या होता है वो सब कुछ देन हम आगे यहाँ पर यूज़ करने की कोशिश करेंगे इसे और इसके बारे में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उन्हें देखने की कोशिश करेंगे। सो गाइस रेडी? तो हम बना लेते हैं। हमारे पास 2 टेबल हैं, लाइक एक टेबल ए हो चुकी है, एक टेबल बी। अब इनमें से एक टेबल हमारी पेरेंट्स होती है और एक टेबल हो जाएगी हमारी, लाइक मान लेते हैं ये हमारी पेरेंट टेबल है किसी एक पर्टिकुलर कॉलम के लिए एंड इसकी चाइल्ड टेबल हमारे यहाँ पर ये है। ये पेरेंट टेबल है, ये चाइल्ड टेबल है। अब आपको मैंने कुछ क्लासेस पहले मैंने हल्का-सा ऐसे समझाया था फॉरेन की के बारे में, तो आप समझ सकते हैं कि अगर आप इंडिया से ल सपोज़ कोई एक फॉरेनर इंडिया के अंदर आया, तो इंडिया में उसे क्या बोला जाएगा? फॉरेन, राइट? फॉरेन, फॉरेनर, ठीक है? अब जो इंडिया का होगा वो उसकी एक सेल्फ कंट्री होगी, ठीक? सेल्फ कंट्री होगी। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो भी चीज़ दूसरी कंट्री के अंदर लेट्स सपोज़ ये पर्सन जो आया था इंडिया के अंदर, उसका अगर सेल्फ कंट्री में जाएँगे तो यहाँ पर उसको क्या हो रहा होगा, एक शॉर्ट में उसके बारे में पता होगा हमें। उसका उतना ही पता होगा जितना उसके पासपोर्ट पे मेंशन होगा, उतना ही हम देख सकते हैं। ठीक है? अगर वो फॉरेन कंट्री के अंदर आया एंड अगर उसकी कंट्री में जाके देखें तो वहाँ पर उसका पूरा डिटेल में आंसर हमें उसके रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, वो मिलती हैं। तो क्या होता है, 2 टेबल्स हैं, इस टेबल्स के अंदर लाइक हमारे पास यहाँ पर मल्टीपल कॉलम हो सकते हैं, लाइक कॉलम ए, कॉलम बी एंड कॉलम सी। इस तरीके से हम देखेंगे यहाँ पर कॉलम ए, कॉलम बी एंड कॉलम सी। ठीक? तो ये हम मान लेते हैं ये वाला जो पार्ट है हमारा ये ये वाला पार्ट, ठीक है? इसको हमने इस तरीके से कुछ यहाँ पर करा है, थोड़ा-सा अच्छा ही कर देते हैं, राइट? दिस एंड दिस एंड इसी तरीके से यहाँ पर इसको रिप्रेज़ेंट किया गया है एज़ ये टेबल है। तो यहाँ पर जिस चीज़ को हमने क्या बोला है, फॉरेन की, ठीक है? इसे हमने क्या बोला, एफ के मतलब फॉरेन की एंड यहाँ पर इसे बोलते हैं हम प्राइमरी की। क्या बोलेंगे? प्राइमरी की। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस टेबल में जो फॉरेन की है, उसका अपनी टेबल के अंदर वो एज़ ए प्राइमरी की होगी। पहली चीज़ तो हमें ये पता होना चाहिए, ठीक है? पहला रूल कि जो इधर है फॉरेन की, तो वहाँ पर जाकर वो अपनी कंट्री में जाता है तो उसका प्रॉपर वहाँ पर डिटेल होगा, मतलब उसकी प्रॉपर्टी वगैरह, घर वगैरह सारा कुछ वहाँ पर होगा। यहाँ पर वो एज़ ए यूज़ हो रही है, इसे हमने यूज़ किया। तो इससे क्या हो गया कि अगर आपको देखना है इस की के बारे में डिटेल में कहीं देखना है, तो आप कहाँ जाओगे? इस की के अंदर चले जाओ, इस की के इस टेबल का जो पैरेंट टेबल होगी, इस की के हिसाब से वहाँ पर चले जाओ, वहाँ पर आपको सारी चीज़ें इसके बारे में देखने को मिलेंगी। तो ये कॉन्सेप्ट हमारा बहुत ही आसान हो चुका है अगर आप इस दोनों ही चीज़ों को समझ पा रहे हैं। लाइक एक फॉरेन की है और एक हमारी यहाँ पर प्राइमरी की होती है। तो प्राइमरी की दूसरी टेबल के अंदर कैसे बिहेव करने लग जाती है एज़ ए फॉरेन, तो आप इस तरीके से समझो कोई इंडिया का बंदा है या फॉरेन का बंदा है, वो अपनी कंट्री में कैसा है? प्राइमरी है, मतलब प्राइमरी सिटीज़न है। बट वही अगर इंडिया में आता है तो वो क्या बन जाता है? फॉरेन सिटीज़न बन जाता है। यहाँ पर उसके बारे में आपको लिमिटेड डिटेल होती है, आपको सिर्फ़ उसके पासपोर्ट में जो भी चीज़ें लिखी होंगी वो पता होंगी। अब अगर आप उसकी कंट्री में जाओगे तो उसके बारे में आपको बहुत सारी चीज़ें पता है कि आस-पड़ोस वाले लोग बता सकते हैं, उसका प्रॉपर्टी होगा, सब कुछ होगा, उसके मतलब रिकॉर्ड मल्टीपल्स होंगे, जो भी चीज़ें उसने कर रखी होंगी, तो यहाँ पर उसके डिटेल में पता होना। तो आपसे कोई पूछेगा कि फॉरेन की क्या होती है? फॉरेन की ही, प्राइमरी की ही फॉरेन की होती है अगर उसे किसी चाइल्ड क्लास के अंदर यूज़ किया जा रहा तो वही हमारी फॉरेन की बन जाती है। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? प्राइमरी की एक्ट एज़ ए फॉरेन की व्हेन व्हेन यूज्ड इन अदर टेबल। सिंपल है, खत्म, यही है। तो आप अपने प्राइमरी सिटीज़न से फॉरेन सिटीज़न कब बन जाते हो? दूसरी कंट्री के अंदर आप जा रहे हो। तो बस वही हमारा यहाँ पर भी कॉन्सेप्ट है। अब इससे फ़ायदे क्या होंगे?
अब हमें क्या करना है, सपोज हम इसे क्यों पढ़ते हैं, अपने एसक्यूएल के अंदर क्यों यूज़ कर रहे हैं वो समझते हैं। यहाँ पर जो चीज़ें हैं इसके बारे में अगर हमें डिटेल में पता होना चाहिए, क्योंकि ये रिलेशनल डेटाबेस है, इसी वजह से इसे बोलते हैं रिलेशन। इस टेबल को हमने, यहाँ पर एक टेबल है जहाँ पर हमारे हर चीज़ के बारे में लिखा है, बट हमें चाहिए इस टेबल के बारे में, इस रो के बारे में, इस कॉलम के बारे में सबके डिटेल पता करना, तो आप जाओ इसका जो भी इस टेबल से रिलेटेड एक चाइल्ड होगी, पेरेंट क्लास होगी, उसमें जाओ। ये हम क्या करते हैं, एक मेन टेबल हमने बनाई, थोड़ा सा इधर बता दें तो आपको ये क्लियरिटी और आ जाएगी इसका यूज़ हम क्यों करते हैं। मेन एजेंडा इसका ये है, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ये हमारी एक मेन टेबल है, इसमें आपने देखा कि मल्टीपल यहाँ पर 1 2, ठीक है, इस तरीके से आप देखेंगे यहाँ पर मान लेते हैं हम 100 कॉलम्स हैं, राइट है, कितने 100 कॉलम्स हैं। अब इन 100 कॉलम के बारे में आपको यहाँ पर सब कुछ डिटेल में लिखोगे तो किसी को कुछ समझ में आएगा, आप कहोगे बिल्कुल नहीं। तो लेट्स सपोज इस कॉलम के बारे में हमें डिटेल में चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसकी पेरेंट, एक इसका पेरेंट, अरे भाई साहब, अब हमें सिर्फ इस कॉलम के रिलेटेड चीज़ों के बारे में जानना था। लाइक सपोज ये स्टूडेंट है और इस पर्टिकुलर स्टूडेंट आईडी वाला जो कॉलम है हमारा, स्टूडेंट आईडी। अब स्टूडेंट आईडी के बारे में हमें, इस स्टूडेंट के बारे में, जो भी हमारा स्टूडेंट होगा उसके बारे में पता करना, तो हम इसकी एक टेबल होगी अलग से, वहाँ पर ये हमारा जो स्टूडेंट आईडी है एज ए प्राइमरी की होगा, एंड वहाँ पर हमें देखने को मिलेगा इसके बारे में डिटेल में बहुत सारी, इसका फर्स्ट नेम क्या है, इसका लास्ट नेम क्या है, इसका फ़ोन नंबर क्या है, इसका ईमेल क्या है, ये सारी चीज़ें हमें इससे रिलेटेड मिल जाएंगी। इसी तरीके से 100 कॉलम का जो डिटेल्ड टेबल होगी वो हम क्या बोल देते हैं, जिसे जहाँ पर वो एज ए प्राइमरी की यूज़ किया जा रहा होगा, उन सबको मिला के हमने यहाँ पर एक टेबल बनाई, जहाँ पर ऐसा ज़रूरी नहीं सारे कॉलम ही हमारे यहाँ पर ऐसे आएँ जो कि फ़ॉरेन की हो सकते हैं, मल्टीपल हो सकते हैं, ठीक है। एक टेबल है उसके अंदर मल्टीपल फ़ॉरेन की हो सकते हैं, लाइक अगर हम चाहें तो यहाँ 100 में से 98 फ़ॉरेन की ला सकते हैं। और अगर आप इन फ़ॉरेन की को जाके मेन इसके की के अंदर देखोगे तो वहाँ पर उसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। डिटेल में चाहिए तो डिटेल में चले आओ, बाकी छोटा-छोटा देखना है तो आपको ये होना चाहिए। और एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि ये सारी चीज़ें जो इन्फॉर्मेशन यहाँ लिखी है, यहाँ है, वो इसके साथ मैच होनी चाहिए। ऐसा नहीं यहाँ कुछ और लिख दिया हमने, यहाँ कुछ और लिख दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसी का डिटेल्ड वर्ज़न आप मान लो यहाँ पर लिखा होगा, दैट्स इट। इस तरीके से इसे हम समझते हैं, बाकी चीज़ें क्या हैं, वो हम यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं। सो आई बिलीव कि मैं आपको समझा पाया कि फॉरेन की एंड प्राइमरी की में क्या डिफरेंस होता है और इन दोनों का यूज़ क्यों करते हैं, ताकि आप रिलेशनल डेटाबेस के अंदर आप चीज़ों को स्टोर कराते हैं, एक जगह पे सारी चीज़ें नहीं करा सकते हैं। आपको किसी भी चीज़ के लिए डिटेल में जाना तो जाओ अंदर, यहाँ पे जाके इसके बारे में देखो, इसके बारे में देखना है यहाँ पे जाके देखो। अगर ये फॉरेन की एज हमने यूज़ की है तो इसकी प्राइमरी की, इसका पेरेंट क्लास के अंदर जाओ और वहाँ पर चेक करके देख लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। सो दीज आर द बेसिक थिंग्स। तो अब मूव करते हैं हमारी इस पीडीएफ पे, जिसमें कमाल कमाल की चीज़ें, बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ मैंने सब कुछ दिया है। रूल फॉरेन की क्या होता है, इट इज़ अ कॉलम और सेट ऑफ कॉलम्स। तो पहला पॉइंट हमें ये पता होना चाहिए कि एक या एक से ज़्यादा कॉलम हो सकते हैं हमारे कॉलम, ठीक है, पहला पॉइंट। प्राइमरी की क्या हो सकती है, एक टेबल के अंदर एक, फॉरेन की एक टेबल के अंदर एक ही होगी। आपको तुरंत मना कर देना नहीं, एक से ज़्यादा फॉरेन की हो सकती है, पहली चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसका यूज़ हम इसलिए करते हैं ताकि हमारे दो टेबल्स के बीच में क्या रिलेशन है वो पता पाएँ, और रिलेशन डेटाबेस का मतलब ही इसी चीज़ से आता है कि रिलेशन हमें पता चले कि इसमें जो चीज़ें लिखी हैं इसके बारे में अगर आपको डिटेल में चाहिए या इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है पता करना, तो बेसिकली आप पता कर सकते हैं। इट रिफर टू द प्राइमरी की इन ऑर्डर टू द अनदर टेबल, ठीक है। उसी चीज़ को जो फॉरेन की है वो कहीं और किसी और टेबल में, जहाँ पर उसकी किस टेबल में, पेरेंट टेबल में, ठीक है। पेरेंट टेबल के अंदर वो एज ए प्राइमरी की डील की जा रही होगी, दैट ऑलरेडी वी हैव कवर। तो यहाँ पर क्या होता है, पेरेंट चाइल्ड का क्लास होती हैं, हमने बता चुके हैं ये सारी चीज़ें। दूसरा पॉइंट हमें याद रखना, इंश्योर दैट द वैल्यू ऑफ द फॉरेन की कॉलम मैच द प्राइमरी की। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना, वैल्यू जो है हमने बताया था बिल्कुल, बट इसे मैच होना चाहिए, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी, पहला पॉइंट। प्रिवेंट इनवैलिड डेटा फ्रॉम इंसर्टेड इनटू द फॉर्म, इसका यूज़ क्या होता है, लाइक फॉरेन की के अंदर अगर आप इन दोनों को आपस में कनेक्ट कराएंगे तो जो अनऑथराइज हम बोलेंगे अनइम्पॉर्टेंट डेटा है उसको आप यहाँ पर ऐड करने से बचा सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप कुछ भी यहाँ पर ऐड कर रहे हो, प्रिवेंट्स इनवैलिड डेटा फ्रॉम बिंग इंसर्टेड इनटू द फॉर्म की कॉलम, ठीक। तो जो भी आपका फॉर्म की कॉलम है उसके अंदर आप कुछ एक्स्ट्रा डेटा ऐड नहीं करा सकते, फालतू डेटा ऐड नहीं करा सकते हो, यही इसका यूज़ होता है। एक तो रिलेशन के लिए, दूसरा ये प्रॉपर्टी क्या होती है देखेंगे आप। रिलेशनशिप, अ फॉरेन की लिंक्स द टेबल्स बाय रेफरेंसिंग द प्राइमरी की इन द प्रेजेंट टेबल, क्या है समझ में आ चुका है कि जो भी फॉरेन की है, लिंक्स द टू टेबल, दो टेबल के बीच में लिंक कर देता है बाय रेफरेंसिंग द प्राइमरी की इन द प्रेजेंट टेबल। तो वही तो हमने बताया कि अगर ये फॉरेन की हमने यहाँ पर है तो ये इससे लिंक करके बता देती कि इसकी पेरेंट टेबल क्या है, ये बात यहाँ पर लिखी जा रही कुछ इस तरीके से। डेटा इंटीग्रिटी को ये मेंटेन करता है
कि कोई भी ऐसा चीज़ नहीं होगा कि इस कॉलम के अंदर ना लिखी हो और हम यहाँ पर हम ऐड कर दें उसे, ठीक है। ये चीज़ों को ध्यान रखने में हेल्प करती है और क्रॉस चेक हो जाता है कि अगर आपने कुछ यहाँ पर चेंजेस किए तो आपको यहाँ पर भी चेंजेस करने पड़ेंगे। तो ये डेटा इंटीग्रिटी को भी मेंटेन करके रखता है, इंश्योर दैट द ओनली वैलिड डेटा दैट एग्जिस्ट इन द पेरेंट टेबल कैन बी इंसर्टेड इन द चाइल्ड टेबल। समझ में आया? तो जो भी चीज़ें आप इसके अंदर ऐड करोगे, बेसिकली वही आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो, बाकी चीज़ें ऐड नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पर डेटा इंटीग्रिटी भी यहाँ पर मेंटेन रहती है हमारी, कि आपने क्या ऐड किया है किसी पर्टिकुलर टेबल में, हमें कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा बताओ? तो जब तक आप यहाँ पर ऐड करके यहाँ पर अगर आप उसे रिफ्लेक्ट नहीं करोगे, तो हमें नहीं पता चलेगा। तो इसका तरीका होता है कैसे रिफ्लेक्ट करा जाता है, वो सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। तो इसके लिए हम इसे यूज़ करेंगे। रिलेशन रेफरेंशियल एक्टिविटी, कि अगर आपको इसके बारे में डिटेल में देखना है तो आप जा सकते हो यहाँ पर, रेफरेंस दे देता है कि कहाँ पर इसके बारे में डिटेल में दिया गया है। तो 2 टेबल के बीच में कनेक्शन बनाता है, 2 टेबल के बीच में रेफरेंस बता देता है, 2 टेबल की डेटा की इंटीग्रिटी को मेंटेन करके रखा। तो कमाल का है भाई, यूज़ है इसका। क्या एक टेबल में मल्टीपल फॉरेन की हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। हम चाहें तो 100 के 100 बना लें, चाहें तो 10 बना लें, चाहे 15 बना लें, सारा हमारे हाथ में है। इसी तरीके से आप देखेंगे कॉस्केड, ठीक है? कैस्केड एक्शंस यहाँ पर होते हैं। बेसिकली ये इसका मतलब ये होता है कैस्केड एक्शन का, कि अगर हुँ। आपने यहाँ पर क्या करा, कुछ भी चेंजेस किए, तो इस एक्शन का मतलब क्या होता है, वो सारी चीज़ें आपके यहाँ पर भी होनी चाहिए, ठीक है? वो भी यहाँ पर रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। कैसे करते हैं वो हम लोग जो कोड वाला पार्ट होगा उसमें देखने वाले हैं। कैस्केड एक्शन भी यहाँ पर होते हैं कि आप एक जगह चेंजेस करोगे, दूसरी जगह अपने आप चेंजेस वो हो जाएँ, तभी हम बोलेंगे ये प्रॉपर हमारे फॉरेन की यहाँ पर प्रॉपर है। तो ये 5 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं फॉरेन की के बारे में, ये इसकी प्रॉपर्टी हो जाएँगी। इसमें एरर्स दिक्कतें क्या आ जाती हैं, ये वाली दिक्कतें आ जाती हैं, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। ओके, पहला दिक्कत मिसमैच द डेटा टाइप, अगर इंश्योर दैट द फॉरेन की कॉलम एंड द रेफरेंस्ड प्राइमरी की कॉलम हैव द सेम नंबर ऑफ डेटा टाइप। ऐसा नहीं होना चाहिए यहाँ कुछ और कॉलम है, यहाँ कुछ और कॉलम है, वो सॉरी जो वैल्यूज़ हैं वो अलग नहीं होनी चाहिए। तो ये दिक्कत होती है, इसका ध्यान रखना पड़ेगा। वायलेशन ऑफ रेफरेंशियल इंटेग्रिटी, यू कैन नॉट डिलीट और अपडेट द पेरेंट रिकॉर्ड इफ इट वुड लीव ऑर्फन रिकॉर्ड इन द चाइल्ड क्लास, ठीक है? अनलेस कैस्केड इज डिफाइंड। तो बिना ऐसा नहीं कर सकते कि आप यहाँ पर चीज़ों को डिलीट कर सकते हो, कुछ भी जो आपकी मर्ज़ी है, यहाँ पर वो ना हो। ऐसा नहीं, आपको दोनों को साथ में लेके चलना पड़ेगा, ये इसमें एक दिक्कत होती है। उसके लिए हम कैस्केड एक्शंस का यूज़ करेंगे। एंड नलेबिलिटी की हम बात करते हैं, फॉरेन की कॉलम्स एंड कैन अलाउ नल वैल्यूज मीनिंग द चाइल्ड रो इज नॉट लिंक्ड टू द पेरेंट रो, ठीक है? ये 4 चीज़ें हैं जो भी हमें यहाँ पर देखनी है, ये कॉमन एरर्स हो सकते हैं। एंड इसके बाद बेनिफिट्स की बात करेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा, लाइक डेटा इंटीग्रिटी को ये मेंटेन करके रखता है हमारा। सो आई बिलीव ये 4 चीज़ें हैं जिन्हें हमें देखना है। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी को मेंटेन करके रखता है, लॉजिकल रिलेशनशिप मेंटेन रहते हैं, सिंप्लीफाई क्वेरी। एंड कैसे आप देखेंगे कैसा दिखता है ये सारी चीज़ें, देखिए ये हमारी एक टेबल है कस्टमर, एक टेबल है ऑर्डर। तो आप इनमें से एक बनेगा आपका फॉरेन की और एक बनेगी आपके यहाँ पर प्राइमरी की, राइट? चाइल्ड और एक बनेगा पेरेंट। तो लेट्स सपोज यहाँ पर अगर हम कस्टमर आईडी यहाँ पर देख रहे हैं, इसके बारे में डिटेल में दिया गया है और यहाँ पर हम इसे यूज़ कर रहे हैं, लाइक कस्टमर आईडी यहाँ पर ये एज ए फॉरेन की यूज़ की जा रही है, जो कि मेन है इसका कस्टमर टेबल का पार्ट, ठीक? तो इस तरीके से हम देखेंगे, अगर हमें चाहिए कि भाई इस कस्टमर आईडी है, इसके बारे में डिटेल में इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो अब जाओ, इसका नेम मिल जाएगा, ईमेल मिल जाएगा, डिटेल में इन्फॉर्मेशन मिल गई। यही इसका पर्पस होता है फॉरेन की का, ताकि आप रिलेशन बना पाएँ 2 टेबल्स के बीच में। बाकी सारी चीज़ें हमने कवर कर ली जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। एंड नाउ अगली क्लास के अंदर किस तरीके से बनाते हैं फॉरेन की, बाकी सारी चीज़ें हम वहाँ पर देखने वाले। बट एक चीज़ और आपको बताना है, एक लाइन है, एक स्टेटमेंट है, आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर हमेशा इस तरीके से। ये जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर इस कमांड में देखेंगे आप, एक पेरेंट्स क्लास है आपका, पेरेंट टेबल है, और एक आपका यहाँ पर चाइल्ड टेबल है, ठीक है? एंड इनरोलमेंट है, और इसके अंदर लेट्स सपोज अगर हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? ये है मेरा क्या है, पेरेंट। पेरेंट को हम यूज़ करते हैं किसके अंदर, चाइल्ड के अंदर। यही मैंने आपको बताया था कि जो पेरेंट वाला होता है इसको हम यूज़ करते हैं कहाँ, चाइल्ड के अंदर, ठीक है? अब यहाँ पर फॉरेन की किस तरीके से डिक्लेयर करते हैं देखिएगा। तो किस चीज़ को हम बना रहे हैं, फॉरेन की स्टूडेंट, इस कॉलम को हमने बनाया यहाँ पर फॉरेन की। फिर हम लिखते हैं रेफरेंस। रेफरेंस का मतलब क्या है, स्टूडेंट क्लास का नाम, या हम बोलेंगे टेबल का नाम, एंड यहाँ पर उसकी कौन सी आईडी है, ये वाली। तो आपको देखना है कि इस तरीके से हम इसे डिक्लेयर करते हैं फॉरेन की। इस कॉलम को हमने यहाँ पर लिया एज ए फॉरेन की, रेफरेंस ले रहे हैं इस टेबल का, मतलब एक पेरेंट क्लास को हम एज ए रेफरेंस यहाँ पर ले रहे हैं, जिसे हम यहाँ पर एज ए फॉरेन की बना रहे हैं। बेसिकली ये जो स्टूडेंट आईडी है किसी और क्लास की, मतलब स्टूडेंट क्लास की है, और उस स्टूडेंट क्लास का जो कॉलम है स्टूडेंट आईडी, जो कि अपनी पेरेंट क्लास बेसिकली यहाँ पर ये एज ए प्राइमरी की होगा, तभी इसे हम एज ए यहाँ पर देखिए ये प्राइमरी की है, इसे हम यहाँ पर एज ए फॉरेन की बना पा रहे। तो इस लाइन को हम लोग को ऐड करना होता है, और यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है? ये समझना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसे समझेंगे तो लिखा होगा
स्टूडेंट डॉट आई डी इज़ अ प्राइमरी की इन द स्टूडेंट टेबल, तो ये हमारा है प्राइमरी की थी। इज़ अ फॉरेन की, तो जो हमारी इनरोलमेंट है इसके अंदर हमने इसे यूज़ किया, तो स्टूडेंट डॉट आई डी ये हमारी एज ए फॉरेन की बन चुकी है। और इसे करने के लिए हम क्या करते हैं, इस तरीके से यहाँ पर लिखते हैं, रेफरेंस देते हैं कि किस क्लास का, सॉरी किस टेबल का ये हमारा यहाँ पर रेफरेंस ले रहे हैं, किस टेबल से इसको हम ले रहे हैं। तो हमने यहाँ पर लिखा रेफरेंस टेबल नेम स्टूडेंट, और कौन सा कॉलम ले रहा है वो कॉलम का नाम हम इसके अंदर लिखते हैं, और ये हमारे बन जाती है फॉरेन की। ठीक, तो इसे दो पार्ट में डिवाइड करिए। फॉरेन की क्या हमने बनाया, ये हमने लिख दिया, फिर किस टेबल से इसे रेफरेंस ले रहे हैं वो हमने लिख दिया। बस इतना ही आपको समझना है, एंड दैट्स इट। एक चीज़ और आती है, आगे चल के आपको दिखाएंगे, कॉस कैस्केड करके ये वाला पार्ट आता है ये। अब इसका मतलब क्या होता है उसे भी देख लीजिए। लाइक हम इसे लिखने के बाद एक वर्ड और यहाँ पर ऐड करते हैं, ऑन डिलीट कैस्केड, ऑन अपडेट कैस्केड। मतलब ये है कि अगर कोई चेंजेस हमने पेरेंट क्लास के अंदर किए हैं, लाइक यहाँ पर आप देखिए स्टूडेंट आईडी इज डिलीटेड फ्रॉम द स्टूडेंट टेबल, और अगर हमने इस जगह से कोई भी चीज़ यहाँ पर डिलीट की, ऑल रिलेटेड रोज इन द एनरोलमेंट विल आल्सो बी डिलीटेड। मतलब कोई भी चेंजेस अगर हम इसके अंदर करेंगे, तो अगर हमने ये यहाँ पर लिख दिया ऑन डिलीट कैस्केड, तो वो सारे रिफ्लेक्ट हमारे यहाँ पर भी होने चाहिए। कोई भी अपडेट अगर हमने इस पेरेंट क्लास के अंदर किया तो वो यहाँ पर भी आना चाहिए। नहीं तो हमने यहाँ पर चेंजेस कर रहे हैं, यहाँ पर रिफ्लेक्ट ही नहीं हो रहा, तो कोई मतलब ही नहीं बनेगा इस रिलेशन का। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी आपने अपडेट किए हैं वो यहाँ पर दिखेंगे कैसे, जब आप कैस्केड का यूज़ करोगे। तो ये हम क्लास के अंदर करने वाले हैं, कल ही की क्लास में करेंगे, सो डोंट वरी। ठीक है, तो दो चीज़ें हैं, किस तरीके से आप इन्हें डिक्लेयर करोगे, ऐसे डिक्लेयर करते हो। सेकेंड चीज़ है कैस्केड वाला, दोनों चीज़ें देख ली हैं, आगे इसका प्रैक्टिकल भी कर लेंगे कल। दैट्स इट गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाकी एंड आई बिलीव कि सबको समझ में आ ही चुका होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू गाइस।